और राजस्थान आवासन मंडल की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आवास भवन के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो महका करते हैं उनका यश चंदन होता है और वो बिरले होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। आवासन अध्यक्ष देवाशीष पृष्टि, सचिव आवासन मंडल डॉक्टर अनिल पालीवाल जी से अनुरोध, आप अध्यक्ष महोदय को ये नन्हा पौधा भेंट करें। ये नन्हा सा पौधा हरियाली को फैलाता हुआ ये पौधा। और मंच पर सानिध्य है आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा जी का। मुख्य अभियंता श्री अमित अग्रवाल जी से अनुरोध, आप आयुक्त महोदया को ये नन्हा पौधा भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय मैडम आपका। और हमने अपने अतिथियों का हृदय संतस्त भाव से, तालियों से, नन्हे पौधों के माध्यम से उपन्ना उड़ाकर हमारी संस्कृति के अनुरूप स्वागत और अभिनंदन किया। और आइए स्वागत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हर वर्ग को सम्मानजनक और आधुनिक आवास का अवसर, और आज राजस्थान आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित 5 विशिष्ट योजनाओं का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। अनुरोध करना चाहिए आवासन मंडल अध्यक्ष देवाशीष पृष्टि जी से, आप आए और सभी का स्वागत करें। शाब्दिक स्वागत। देवाशीष पृष्टि जी, अध्यक्ष आवासन मंडल। सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ एवं विशेष कार्यक्रम में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मंत्री जी परम सम्मान्य झाबर सिंह खरा सर हमारे बीच में उपस्थित सबके प्रिय आदरणीय मंत्री जी सुमित गोदारा साहब, आवासन मंडल के आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, सभी आवासन मंडल परिवार के सभी साथी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पधारे हुए हमारे पत्रकार बंधुगण एवं सभी गणमान्य नागरिकगण, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना राजस्थान आवासन मंडल के अध्याय में लिखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन है राजस्थान की हर जगह सभी आय विशेष वर्गों को सुलभ आवास सभी सुविधा से परिपूर्ण मुहैया कराना आवश्यक है। आपके निर्देश मिली थी और 24-25 जो वित्तीय वर्ष रही आवासन मंडल की, उसके जो अगर आप वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट देखेंगे तो मैं तो सरकारी अधिकारी हूं, कागजों के आंकड़ों में सही चीजें बताना मेरा फर्ज है। तो आवासन मंडल की जो लक्ष्य दिया गया था बजट का,
520 करोड़ राजस्व आय अर्जित करने का। मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहूँगा कि 99% उस लक्ष्य के मुताबिक गत वित्तीय वर्ष में आवासन मंडल ने लक्ष्य अर्जित कर लिया। सर, इस वित्तीय वर्ष में आवासन मंडल को 650 करोड़ का लक्ष्य राजस्व प्राप्ति करने का दी गई है और अब तक 50% उस लक्ष्य का जो है अचीवमेंट हो चुकी है। लगभग 325 करोड़ राजस्व अर्जित कर ली गई है। ये तो एक पहलू है आवासन मंडल का। जैसे मैंने निवेदन किया कि सभी तबके के लोगों को सहज, सुलभ, सुविधा संपन्न आवास मुहैया कराना हमारा मंडल का परम ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। उस कड़ी में इस वित्तीय वर्ष की आज ऐसे द्वितीय अवसर है। पहला अवसर माननीय मंत्री जी ने मई के महीने में लगभग 427 ऐसे आवास या फ्लैट्स का लोकार्पण उसका इनॉग्रेशन जेडीए कार्यालय से की थी और 3 महीने के अंदर हमने 667 फ्लैट्स की कार्य योजना बनाकर आज माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखे हैं, जो कि आपकी कर कमलों से उसका आज अनावरण किया जाएगा। और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश की सबसे बड़ा प्रदेश है। आप चाहे बाड़मेर की बात करें, चाहे बूंदी की बात करें, चाहे धौलपुर की बात करें, चाहे बीकानेर की बात करें, हर जगह स्कीम्स बना ली गई है। और आज विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा सम्मानीय मंच के माध्यम से कि बूंदी नैनवा में 72 फ्लैट्स का विमोचन किया जाएगा। 12 जिले के अटरू में 189 फ्लैट्स का स्कीम्स के उद्घाटन की जाएगी। धौलपुर बाड़ी में 64, इस प्रकार उदयपुर में 142 और बाड़मेर में 200, करीब 667 फ्लैट्स का जो है इनॉग्रेशन की जाएगी। और इसके जो क्वालिटी है, इन फ्लैट्स की जो गुणवत्ता है, वो कैसे और अधिक से अधिक मानक के अनुरूप हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। आप सबके मन में उत्सुकता होगा, अच्छा ये हाउसिंग बोर्ड की फ्लैट्स है, क्या पता इसमें इतने रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे क्या? अब तो ये आने वाले समय कुछ दिन में पता लग जाएगा। परंतु सर, विशेष प्रयास मंडल की तरफ से रहा है कि इन फ्लैट्स में ऐसे बिल्डर्स आए, ऐसे बिल्डर्स भागीदारी ले कि पूरे कंपटीशन की माहौल तय हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हर स्टेज पे, जब फ्लैट्स की नींव खोदने से लेके छत और इंटरनल जो भी फिनिशिंग काम है, हर स्टेज पे पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सदैव तत्पर होकर हर स्टेज को मॉनिटरिंग करेंगे। हर रनिंग बिल के आधार पे ठेकेदार को पेमेंट होगा और उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से सही की जाएगी और उसके बाद पेमेंट होगी। मैं आज ये पूरे खुले मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा। पुनः मैं माननीय मंत्री जी झाबर सिंह सर का, माननीय मंत्री जी सुमित सर का, आप सभी का तहे दिल से मंडल के ओर से, मंडल के परिवार के ओर से स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आपके आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, आपके नेतृत्व ऐसे बने रहे और मंडल को समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष आवासन मंडल श्री देवाशीष ट्रस्टी जी। सचमुच मई माह में 427 आवास और फ्लैट्स और केवल 2.5 माह के इस छोटे से अंतराल में 667 आवास और फ्लैट्स की ये नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। सचमुच हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का सपना
हर व्यक्ति को आवास का सपना, हर बेघर को घर देने का सपना, और इस सपने को, इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी। राजस्थान मंडल की, आवासन मंडल की ये योजनाएं, ये परियोजनाएं जैसे किसी भव्य स्वप्न, परिपूर्ण परिकल्पना का साकार रूप है। निश्चित ही एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा उपहार राजस्थान को। और आवासन मंडल की 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाएं उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जिलों में आम जन को बेहतर आवासीय विकल्प, सम्मानजनक जीवन जीने का माध्यम। अनुरोध करना चाहेंगे मुख्य अभियंता प्रथम श्री अमित अग्रवाल जी से, आप इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाएं। सभी को नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय जी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और साथ में माननीय मंत्री महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हमारे परिसर में पधारे हैं और हमारी जो नई आवासीय योजनाएं हैं उसका शुभारंभ कर कमलों द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी के हाथों से किया जा रहा है। मैं सभी अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, आवासन आयुक्त महोदय, सभी अधिकारीगण और अपने जो मीडिया से पधारे हैं सभी का मंडल परिसर में मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एवं माननीय मंत्री महोदय श्री खर्रा साहब के निर्देशन में मंडल निरंतर प्रगतिरत है और मंडल का ध्येय हमारा प्रयास सबको आवास की पूर्ति हेतु आमजन को सस्ते और सुविधा युक्त आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में मंडल द्वारा इसी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मार्च 2024 में 9 शहरों की 12 आवासीय योजनाओं में 3001 आवासों के लिए हमने पंजीकरण योजना प्रारंभ की थी, जिसका शुभारंभ भी माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी मई 2024 में 5 योजनाओं में 427 आवासों के लिए हमने योजना प्रारंभ की थी और आज हम पुनः 667 आवासों के लिए हम योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें विशेषकर जैसे अपना मंडल का उद्देश्य और राज्य सरकार का ध्येय है कि इसमें लगभग 90% मकान हम जो छोटे तबके हैं, EWS, LIG, घरौंदा, इनके लिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। इन योजनाओं का एक संक्षिप्त में मैं आपको विवरण देता हूं जो हम प्रारंभ करने वाले हैं। उक्त योजनाएं अपने जिला बूंदी, बारां, बाड़मेर, धौलपुर और उदयपुर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये स्कीम आज से, ये सभी योजनाएं हमारी ऑनलाइन स्कीम है जिनका ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम एक नैनवा में हमारी एक स्कीम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नैनवा में हमारी ये जो स्कीम है, नैनवा बूंदी जिले से लगभग 62 किलोमीटर दूर बूंदी नैनवा मुख्य मार्ग पर स्थित है। नैनवा में ऑलरेडी मंडल द्वारा 398 आवासों का निर्माण करके 360 का कब्जा दिया जा चुका है और आज जो हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसमें लगभग 72 मकानों की स्कीम हम पंजीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें घरौंदा के मकान हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए, अल्पाय वर्ग और MIG A के। इन आवासों की जो लागत है वो 7,80,000 से 32,35,000 तक इनकी लागत इसमें अनुमानित है। घरौंदा का जो मकान है वो हम उसमें एक वन कमरा और एक किचन देंगे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का जो है वो एक 1 BHK है, अल्पाय वर्ग का 2 BHK है और MIG A का भी 2 HK का फ्लैट है। ये नैनवा अपनी स्कीम हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा आवासीय योजना अटरू के अंदर ला रहे हैं जो जिला बारां में है। अटरू जो है बारां जिला से लगभग 31 किलोमीटर दूर स्थित है और पूर्व में हमने अटरू में 426 आवासों का निर्माण करके 412 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है। अटरू के अंदर हमारी जो स्कीम है घरौंदा, अल्पाय वर्ग, मध्यम आय वर्ग A, MIG B और उच्च आय वर्ग, कुल 189 मकानों की स्कीम हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी जो लागत है वो लगभग 7,60,000 से लेकर 51 लाख रुपए तक उच्च आय वर्ग का मकान का है। इसमें जो एकोमोडेशन है वो भी घरौंदा में 1 रूम किचन है, MIG
ए, LIG, MIG, B और HIG में 2 BHK है, जिनके अंदर में अलग अलग साइज और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा बाड़ी रोड योजना सेक्टर 4 में धौलपुर में ये हम फ्लैट बनाने जा रहे हैं, जिसमें AWS के G+3 के और LIG के G+3 के फ्लैट हैं। AWS के 48 फ्लैट हैं और LIG के G+3 हैं।